देखो ध्यान से देखो, करें भी स्टार्ट। देखो अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ए है, ए ने किसको सामान बेच दिया, बी को सामान बेच दिया, ठीक है। तो ए ने बी को सामान बेच दिया, तो ए कौन है, सेलर है, बी कौन है, बायर है ना। इसने बेचा है और इसने क्या है, खरीदा है, ठीक है ना। तो अब ए ने क्या लिखा, बिल लिखा, ए भी लिख सकता है और ए ने मान लो बिल लिखा, ये बिल पे साइन करवा के किसके पास, ये बिल किसके पास लेके जाएगा, बी के पास, ये बी के साइन करवा लेगा और फिर से किसके पास आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। नहीं समझे, तो सबसे पहले ए बी को क्या बेचेगा, सामान बेचेगा। तो ध्यान से समझना, इन द बुक्स ऑफ ए, मस्त बैठो, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। तो ए की बुक्स में एंट्री कर रहे हो, इसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, ए की बुक में। बताओ ए ने किसको सामान बेचा है, बी को, तो एंट्री बताओ, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो एंट्री होगी। अच्छा, किसने खरीदा है, बी ने खरीदा है, तो इन द बुक्स ऑफ बी। बताओ इसकी बुक में क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। बोलो यहाँ तक आए, समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ए ने सामान बेच दिया किसको, बी को। अब ए जाएगा, ए एक कागज बनाएगा, ठीक है ना, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। वो कागज किसके पास लेके जाएगा, बी के पास, बी उस पे साइन करके दे देगा। साइन करने वाला बी उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बी उसे क्या करेगा, बोलो समझ में आया नहीं है। तो ए गया बी के पास, बी ने उस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया बेटे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट समझने का मीनिंग समझ में आया, उसने वो साइन करके दे दिया। नहीं समझ में, तो ए के पास क्या हो जाएगा, बी आर आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट बढ़ जाएगी, क्योंकि ए गया बी के पास, बी ने साइन करके वापस से किसको दे दिया, ए को दे दिया, तो ए के पास बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बाद बी नाम का जो डेटर था ना, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लिख के दे दिया ना, क्या दो बंदों से पैसे ले लेगा। जब बी ने बोलते साइन करके दे दिया, तो अब हमें क्या जो राइट आया ना, हमारा अधिकार है, वो किसके अगेंस्ट आया, उस बी आर के अगेंस्ट आया। तो अब हमें किससे पैसे लेने हैं, बी आर से, ना कि अब बी से। तो हम बी को, डेटर था ना, हमने बी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। नहीं आगे समझ में। इसकी बुक में क्या एंटर होगी, बिल्स पेबल, ठीक है ना। ध्यान से देखना, बी ने लिख के दे दिया, तो बी के लिए ए क्या था, लायबिलिटी था, तो ए नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके लिए नई लायबिलिटी आ जाएगी, बिल्स पेबल नाम की। नहीं आगे समझ में, बिल्स पेबल नाम की मतलब क्यों है, क्योंकि अब उसने साइन करके दे दिया, तो अब उसकी एक बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन ए नाम की लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। नहीं समझे क्या मेरी बात। अब आगे ठीक है बेटे, मान लो ये बिल कितने महीने का लिखा गया, 3 महीने का। अब 3 महीने बाद या तो बी पैसे देगा या फिर नहीं देगा। तो इस चैप्टर को हमें 2 पार्ट में पढ़ना है। पहले पार्ट में क्या है कि ए को पैसे बी से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नहीं समझ में आया। और दूसरे पार्ट में क्या हुआ, ए को पैसे मिलते नहीं है। नहीं समझे क्या। तो पहला पार्ट हम क्या करेंगे, पैसे मिल जाते हैं। क्या हुआ, पैसे मतलब ड्यू डेट पे बी जाएगा, ए जाएगा किसके पास पैसे लेने, बी के पास, और बी को पैसे मिल जाए। तो पहले हम वो कर रहे हैं जिसमें बिल बी आर के पैसे क्या आपको मिल जाते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो ध्यान से देखना, अब ये बी आर किसके पास आ चुका है, ए के पास आ चुका है। बी आर किसके पास आ चुका है। अब इसके पास ये जो बी आर के ना, उसके 4 ऑप्शन है, इसके पास 4 तरीके हैं, मतलब कि 4 राइट है इस बी आर के अगेंस्ट। कौन कौन सा। पहला राइट क्या है, ड्यू डेट का इंतजार करेगा। नहीं समझ में आया। ड्यू डेट का मतलब समझ में आ गया, जिस दिन भी पैसे देगा उसका क्या करेगा, इंतजार करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो गया, इसे डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करवाने का मतलब समझ में आया, बैंक में जाके आधे पैसे ले लेगा। बी तो पैसे देगा 3 महीने बाद, लेकिन मान लो इसे ए को आज ही जरूरत है, तो ये बैंक के पास जाएगा और कहेगा मेरे बी आर को क्या कर दो, डिस्काउंट। डिस्काउंट करने का मतलब अपने 3 महीने के जो भी आपके कमीशन वगैरह बन रहे हो काट लो, बाकी पैसे मुझे दे दो। नहीं समझ में आया क्या, क्योंकि आपका तो काम ही यही है, आपकी तो कमाई इसी से होती। नहीं आएगा समझ में। तीसरा क्या ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन समझ में आ गया, ड्यू डेट तक इंतजार करेगा, तो उसको बोलते हैं हम बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। नहीं आगे समझ में। तो पहला टाइप समझ में आ गया, बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। दूसरा टाइप समझ में आ गया, व्हेन बी आर इज डिस्काउंटेड, बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट कराने वाला समझ आ रहा है, अरे कुछ नहीं, जाके बैंक से पहले ही पैसे ले लिए। तीसरा क्या हो जाएगा बताओ, बोलो तीसरा क्या है,
रुक जाओ अभी। मान लो ए ने किसी और के पैसे देने, ए ने किसी और के पैसे देने, मान लो सी के पैसे देने, किसके पैसे देने हैं? सी। तो अब एक बात बताओ बेटे, जैसे चेक में हम करते हैं, क्या चेक में करते हैं? मान लो मुझे किसी से पैसे लेने थे, मैंने उससे चेक ले लिया और मुझे किसी के पैसे देने हैं, मैंने वही चेक किसी और को दे दिया। नहीं समझ में आएगा? ये नहीं आएगा समझ में? मैंने क्या बोला? अरे भाई मुझे किसी से पैसे लेने थे, मैंने उससे चेक ले लिया, अब मुझे मान लो किसी के देने उतने पैसे, तो वो चेक मैं उसे दे दूंगा। नहीं समझा? मान लो ड्यू डेट पे पास हो गया, तो ड्यू डेट पे पास हो गया तो मेरा कोई दिक्कत है नहीं, मुझे किस क्या इससे लेने थे और इसको देने थे। नहीं समझ में आया क्या? तो ऐसे बी आर के साथ भी तो हो सकता है। मान लो मुझे किसी के पैसे देने हो तो हमने बी आर किसको दे दिया? मान लो क्रेडिटर को दे दिया। किसको दे दिया? नहीं आया क्या समझ में? ये जो 3 राइट है ये किसको मिले? ए को मिले। नहीं आया क्या समझ में? बी के पास क्या? बी ने तो बस ड्यू डेट पे पैसे देने हैं। बी ने तो ड्यू डेट पे क्या देने हैं? पैसे। बी का मतलब समझ में आ रहा है? ड्रॉइंग। ये कौन है? ड्रॉअर। नहीं आया समझ में? आगे एक चौथा टाइप और होता है, वो देखेंगे, चौथा टाइप देखेंगे। नहीं आ गया समझ में बेटे? अच्छा, इस वाले में क्या है? बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट का मतलब बी से ड्यू डेट पे पैसे कौन लेने जाएगा? ए जाएगा। यहाँ पर पैसे लेने कौन जाएगा जब डिस्काउंट करवा लेगा? बैंक जाएगा, क्योंकि ए तो बैंक से ले लेगा और ड्यू डेट पे बी से पैसे कौन ले जाएगा? बैंक। अगर बैंक को पैसे बी नहीं देता, बी बैंक को पैसे नहीं देता, फिर आएगा ए का रोल, उससे पहले रोल नहीं आएगा। लेकिन पहले टाइप तो हम कर ही क्या रहे हैं, जिसमें वो पैसे आपको दे देता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? नहीं आ रहा है? समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। और क्रेडिटर वाले केस में क्या है? बी से पैसे कौन लेने जाएगा? सी जाएगा, क्योंकि मैंने ये बी आर किसको दे रखा है? सी को दे रखा है ना। सी का मतलब समझ में आ गया? क्रेडिटर को दे रखा है कि भाई ड्यू डेट पे जाइयो, बी से पैसे ले लियो, मेरा भी निपट जाएगा, तेरा भी निपट जाएगा। नहीं समझे क्या? नहीं आ बेटे समझ में? जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में, तो सोच रहा हूँ तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए सारी चीज़ें एक ही बार में बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करेंगे सारे हो जाएंगे। आए भाई समझ में? तो बी से पैसे कौन लेने जाएगा? क्रेडिटर जाएगा। न्याय समझ में? बी ने पैसे दे दिए तो ठीक, नहीं दिए तो फिर ए का रोल आ जाएगा। और अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे आज जिसमें बी पैसे दे देता है? ड्यू डेट। नहीं आगे सुना? ड्यू डेट पे। अबे ड्यू डेट पे, अबे ड्यू डेट का मतलब नहीं समझा? अबे यहाँ पर वो इंतजार कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंट। और यहाँ पर क्या है? उसने क्रेडिटर को दे दिया। और चौथा अलग है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो भी बता दो। नहीं आया समझ? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, आया समझ या नहीं आया? तो इस केस में बताओ, बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट, बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट। तो एक बार बताओ, यहाँ पर पहले ये वाली एंट्री सीखनी है, पहले इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर किसका कराऊंगा? डिस्काउंट वाला, फिर कौन सा कराऊंगा? क्रेडिटर वाला। तो 3 टाइप के। नहीं समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं है? सब पे करा दो एक एक क्वेश्चन। तो देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, पहले तो ये 2 एंट्री होंगी, सेल परचेज की, फिर बी आर आने की, फिर इसमें देखेंगे ये केस है, ये केस है या ये केस है। इसमें भी अलग एंट्री होगी, इसमें भी अलग होगी, इसमें भी अलग होगी। बोला है समझ में नहीं आया? पहला देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा नहीं, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है? रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। बिल कब तक रखा है? ड्यू डेट तक। नहीं समझना है? तो ये वाला केस आ गया पहला, ये पीछे बुक में अलग अलग करके दे रखा है। नहीं आया समझ? फिर आगे किसका आ गया? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। बैंक से क्या करवा लिया? फिर डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट वाला दे रखा है। फिर आगे क्या दे रखा है? इंडोर्स। जो क्रेडिटर को दे दिया ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल बोलते हैं। बोला है समझ में सबको या नहीं है? क्वेश्चन नंबर कौन सा निकाल लो? सेकंड। कौन सा क्वेश्चन निकाल लो? सेकंड। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो एक बार। चलो देखो भाई ध्यान से करें। देखो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। ऑन 10 मार्च 2019 ए ने बिल लिख दिया किसके ऊपर? 3 महीने का। ठीक है, ए ने बिल लिखा है, कौन लिखता है भाई? ड्रॉवर ही लिखता है, ध्यान रखना। यहाँ से ना पता लगे तो यहाँ से आ जाओ। विच बी एक्सेप्ट। बी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। भाई एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉई। साइन करके तो ड्रॉई देगा ना। तो ए ने किसके ऊपर लिखा? बी। तो ए गया बी के पास, बी आर को साइन करवा के ए अपने पास ले आया। तो बताओ बेटा एंट्री क्या होगी? तुम बी आर अकाउंट डेबिट। नहीं आ गया समझ में? बी आर डेबिट पता लग गया क्यों? साइन करवा के लिया है, तो हमारा इस पे पाने का क्या गया? अधिकार। पाने का अधिकार आ गया, एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। लेने किससे थे? बी से। ए के लिए बी क्या था? डेटर था, तो बी नाम के डेटर क्या हो जाएंगे? काउंटर। बोले समझ में आया? 20 के लिख लूँ। अब तो सबको समझ में आता है कि वे तो समझ में आता है ना? नहीं आता बेटे? अब तो समझ में आता है, हमारे टाइम पे नहीं आता था। समझ में आया नहीं है? क्योंकि अब तो के वे चलता है। समझ में आ गया नहीं है? बी ने सामान क्या है?
खरीदा ही तो होगा, लेकिन खरीदने की एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? लिख रखा है भाई, सीधा बिल लिखा है, बिल की एंट्री। तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया ना बिल, एक्सेप्ट करने का मतलब इसने अपनी लायबिलिटी मान ली। तो बी के लिए ए नाम की लायबिलिटी ये तो खत्म हो जाएगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बोला है समझ में? पूरा नाम नहीं लिख रहा है क्योंकि बेटे बोर्ड क्या है, छोटा है। बोलो समझ में आया या नहीं है? देखो नहीं है भाई? ए डेबिट टू गया। हाँ, क्योंकि बी ने पहले सामान खरीदा होगा तो अपनी लायबिलिटी मान रखी होगी ना, तो अब इसने लिख के दे दिया तो बी नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, तो एक लायबिलिटी तो कम होगी ना मेरे भाई। तूने मान ले मेरे पैसे देने हैं, तूने भैया लिख के दे दे 2 महीने बाद ले जाना, तो मेरे नाम की तो लायबिलिटी खत्म। नई लायबिलिटी क्या? वो जो लिखा हुआ है कागज के अगेंस्ट है आपकी लायबिलिटी, वो कागज जो लेके आएगा उसे आप पैसे दे दो। नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटे? आसान तो है, हर बार ये एंटर रहेगी, बदलेगी नहीं। और देखो ड्यू डेट पे पैसे मिल गए। इस बंदे ने क्या करा, ये ने इंतजार करा। ये कब एंट्री है? 10 मार्च 2000। नई बुक नहीं है ना किसी के पास भी? यही है 2019 जो है यही है, सही है, मतलब कि 2019 एडिशन यही वाला, ठीक है 2019। चलो करें भैया, कर लो। अब ड्यू डेट पे ए गया बी से पैसे लेने, क्यों? क्योंकि इसने आगे ना बैंक से डिस्काउंट करवाया ना ही इसे क्या करा, इंडोर्स करा। तो ए गया बी के पास पैसे लेने, बी ने पैसे दे दिए। तो ए के पास पैसा आएगा जाएगा? आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट क्या हो जाएगी? खत्म। बेटे मिल तो गई, बार बार थोड़ा ले लोगे, नहीं समझे क्या? 20 के। यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और कैश। इसके बुक में एंट्री कभी भी नहीं बदलेगी, इसकी बुक में एंट्री क्या रहेगी? सेम। क्यों सेम रहेगी? अरे इसे तो आखिरी में मुड़ मुड़ा के पैसे देने ही है, चाहे डिस्काउंट करवा लो। डिस्काउंट कराओगे बैंक आपको तो पैसे दे देगा, इसकी में बदल जाएगी, बैंक लेने जाएगा तो ये बैंक को दे देगा पैसा। तो एंट्री तो ये नहीं, इसके में नहीं बदलेगी। बदलती कहाँ है? सिर्फ ये वाली एंट्री बदलेगी। मैं आगे समझ में, हर केस में कौन सी एंट्री बदलेगी? ऊपर की, यहाँ पे भी सेम ऊपर के, और इसकी में तो सारी सेम रहेगी। बोला नहीं आगे समझ में? तो अभी हम कौन सा केस करें जिसमें सारे पैसे आपको मिल जाएंगे और पहली बार में इसे नहीं इंतजार करा, ठीक है ना? उतार लो, आया होगा समझ में? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखें। देखो भाई, कितने महीने का बिल था बेटे? 3 महीने का था ना। तो ये तो कौन सी डेट है? ड्यू डेट है ना, तो ड्यू डेट तो निकालो। कितने महीने का बिल था लिखा हुआ है? 3 महीने का। तो बेटे इसमें 3 महीने जोड़ दो, 10 3 के 10 6 हो जाएगी, और 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, 13/6/2019। बोलो नहीं आया क्या समझ में? नहीं है भाई? आसान तो यार, कुछ है नहीं। जनरल एंट्री आती है तो तुम्हें आता है, नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है बेटे? जनरल एंट्री में है, ठीक है? उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो यार, करे भाई। कौन कौन है? आगे ना क्वेश्चन समझ में, ठीक है? देखो, ऑन 1 जनवरी 2000 ए ने गुड्स बेचे बी को, तो जिसने बेचे वो कौन होता है बेटे? ड्रॉवर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ए। नया समझे? सेलर लिख लो, ड्रॉवर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है? ए का थोड़ा बड़ा बना लिया करो, समझना है क्यों? मेन ए है, पेपर में बी की एंट्री करनी आती नहीं है। मेन कौन है? ए का मतलब ड्रॉवर मेन है। और पेपर में पढ़ लेना कौन ड्रॉवर है, जरूरी नहीं हर बार ए ही ड्रॉवर हो। इन द बुक्स ऑफ बी। ए ने गुड्स बेचे किसको? बी को। गुड्स बेचने की एंट्री सबको आती है, जल्दी बता बेटे तू। क्या अबे चल, अबे उधार में तो बेचेगा, कैश में बेच देगा तो फिर किस बात का बी आर मेरे भाई? और बाकी लिख भी रखा है, नाम दे रखा है ना, सिर्फ नाम दिया होता है। तो हमने किस में बेचा? उधार में। बी डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट है ना, टू आउटपुट फिर ये भी तो है, बोलो ना, तो आउटपुट आई जीएसटी। बेटे जनरल एंट्री आती है ना सबको, कितनी बार करवा दे भाई? जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? ठीक है, 5000 का कितना परसेंट? 18%, 900। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5900। हमने बी को डेबिट कर दिया कितने से? 5900 से। तो यहाँ पर क्या एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 5000। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 900 रुपए है ना। टू ए कितने रुपए से? 5900। बोला है यहाँ तक समझ में? किस डेट पर बेचे? 1/1/2019। बोलो समझे नहीं समझे? आगे देखो, ए ने रिसीव कर ले 900 रुपए किससे? चेक से। नहीं बेटे समझना, पूरे की उधार नहीं करी, अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी की यही पहचान होती है, कुछ दे देते हैं। नहीं समझ में आया तो उसने 900 रुपए कैश चेक के थ्रू दे दिए। किसने दिए? बी ने। भाई बी देगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, या ये सामान भी दे देगा, पैसे भी ले जा भाई, बहुत है,
ऐसा थोड़ी ना, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती आगे, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, एक और रिसीव हो गए 900, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तुम बताओ चेक आ गया ना एक के पास, तो बैंक बढ़ेगा घटेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। ए के लिए बी क्या है, डेटर, डेटर कम हो जाएंगे ना 900 से, तो बी को क्या कर देगा, क्रेडिट। कितना रुपए से, 900 रुपए से। बेटा मुश्किल नहीं लगना चाहिए, मुश्किल लग रहा है तो मतलब जनरल एंट्री नहीं आती, नकली आदमी बिल्कुल समझ में नहीं है। आगे ठीक है, इसने क्या दे दिया, चेक दे दिया ना, इस बी के लिए क्या थी, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, तो नहीं आएगा समझ में, कितना रुपए से, 900 बोला है सबने। अब कितने रुपए बचे, 5000 बचे, वो 3 महीने बाद, हाँ वो 3 महीने बाद देगा, लेकिन भैया जुबान से नहीं चलता, पहले वो BR पे क्या करके देगा, साइन करके देगा। पढ़ लो आगे। एंड्रू ऑन हिम, उस पे एक बिल लिख दिया बैलेंस अमाउंट का, कितने महीने का, 3 महीने का। ठीक है, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट करा, तो BR लिख दो इसी डेट पे, इसी डेट पे चल रही है एंट्री, ये सारी क्या चल रही है, तो BR आने की एंट्री कर दो। BR अकाउंट कितना रुपए का BR आएगा, 5000, 5000 रुपीज, नहीं समझा है। और इसके लिए बी क्या था, डेटर, डेटर क्या हो जाएंगे, कम। बेटे जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे एंट्री, समझ में आएंगे, याद रखते नहीं है, समझते हैं। ठीक है भैया, बी के लिए क्या है, लायबिलिटी, ए नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 5000 से, टू बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोला है समझ में, नहीं है भाई। इन दोनों का कंबाइन भी कर सकते थे, मैंने नहीं करा, करना चाहते हो कर लेना। क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 900 से, BR अकाउंट डेबिट 5000 से, टू बी 5900 से, कर लोगे कंबाइन करना चाहते हो तो। ठीक है, अब ए ने क्या करा, सब्र किया, नहीं समझ में आया, 3 महीने तक का इंतजार करा, 3 महीने के बाद बी ने इसे पैसे दे दिए। तो 2 बार पेपर में 2 बार क्वेश्चन करने, एक बार जब पैसे देगा, एक बार पैसे नहीं देगा। अभी हम कर रहे हैं जब पैसे दे रहा है, न्याय समझ। तो सब्र किया, सब्र का फल क्या हुआ, मीठा हुआ, तो इसे पैसे मिल गए, न्याय समझ। तो इसके 3 महीने जोड़ना, एक एक है ना, 4 तो 1 4 कर लो सीधा, उसमें 3 दिन हो जाओ, 4 4 2019, न्याय समझ बेटे, बोलो तो कर लो। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटे, टू BR लिखना, नाम मत लिख देना बी का, क्योंकि बी नाम के डेटर तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। नया बेटे समझ में, चुका है, चुकी है, चुके, नहीं पढ़ा तुमने, ठीक है ना, ये आ गया तक समझ में नहीं, ऐसे सिखाते ना इंग्लिश, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चलो ये आ गया समझ में नहीं, चुका दिया। ठीक है बेटे, चलो अब इसकी में कर लो, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी बुक में, इसकी में तो भाई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू कैश, चाहे कोई भी केस आ जाए, कोई भी केस का समझना है, चाहे ड्यू डेट तक रखे, चाहे डिस्काउंट करवाए, चाहे क्रेडिटर को दे, इसकी बुक में एंट्री नहीं बदलेगी, कदापि नहीं बदलेगी। BP डेबिट टू कैश, कितना रुपए से, 5000, 5 के लिख दूं, नहीं आ गया समझ में। ठीक है बेटे, लाइक डिसलाइक ऐसे के आता है ना उसके बाद लिखा है ना, तो अब बंदे समझ जाते हैं, इसलिए मैं के लिख देता हूँ, नहीं तो पहले समझते नहीं थे के क्या है, L क्या है, हमें खुद ही नहीं पता होता था KLMN क्या होता है। करे भाई क्वेश्चन, देखो 4th, विनोद ने गुड्स बेच दिए, दोबारा समझा देता हूँ। देखो विनोद ने गुड्स बेच दी दरबारा सिंह को 1000 का 1 जनवरी 2019 को, तो टेंशन मत लो, अभी पहले बेचने की एंट्री कर दो, किसकी एंट्री कर दो। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, कौन है ये, विनोद, विनोद है, विनोद नहीं है भाई, विनोद, विनोद, नया बेटे समझ में। फिर आगे कौन है, इन द बुक्स ऑफ दरबारा सिंह, DS, नहीं समझ आया बेटे, तो दिक्कत है, शॉर्ट फॉर्म पता लगा क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरा भाई, बता तो दिया पहले, आया देख समझ। तो विनोद ने गुड्स बेच दिए किसको, दरबारा सिंह को, तो बेचो, दरबारा सिंह डेबिट टू सेल्स, नहीं आएगा समझ में। कितने का गुड्स बेचा, 1 के, है ना, इसने बेचे मतलब इसने खरीदे, खरीदने की एंट्री तुम्हें पता ही है बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट, नहीं आया समझ में। टू विनोद, कितने रुपए, 1000, 1 के, है ना, के से कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटे, तुम्हें 1000 ही लिखना पूरा, पेपर में मत KLMN लिख देना, नहीं सुनना है, बोलो नंबर काट लिए जाएंगे, चाहे बेशक ऑनलाइन टेस्ट हो। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में नहीं, करें हम आगे, चलो आगे पढ़ लो। ये कब बेचेंगे, 1/1/19 को बेचेंगे। ठीक है, देखो अब क्या लिख रखा आगे, ही ड्रू, ही पता लगा किसके लिए यूज हो रहा है बेटे, ही कौन सा क्या होता है, ये ही क्या होता है,
बोलो प्रोनाउन होता है ये, फिर बोलो ना प्रोनाउन होता है, सही है। ही क्या होता है? प्रोनाउन। नहीं समझना है प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है ये वाला जो पीछे से ये है प्रोनाउन, बताओ सब्जेक्ट की जगह है ऑब्जेक्ट की जगह? सब्जेक्ट है ना बेटी, जो पहले आता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो पिछली लाइन में सब्जेक्ट कौन था? विनोद। तो मतलब ही कौन है? विनोद है। नहीं समझना, विनोद ने लिख दिया बिल किसको पर? लेटर। लेटर का मतलब समझा क्या? बाद वाला, LATT यार, 2 लेटर होते हैं, ये लेटर का मतलब बाद वाला। लाइन में बाद में कौन आया है? दरबारा सिंह। दरबारा सिंह के ऊपर लिखा है मतलब दरबारा सिंह आपका ड्रोवर है, वहां से ना पता लगे यहाँ से पता लगा लो, बहुत तरीके हैं ड्रोवर ड्रोई पता लगाने के। नहीं आगे समझ? 3 महीने का बिल लिख दिया, लिख दो BR अकाउंट डेबिट। BR अकाउंट, ये मत सुनना 3 महीने बाद लिखा है, इसी डेट पे लिखा है 3 महीने की बाद वाला। नहीं समझे क्या? BR अकाउंट डेबिट टू दरबारा सिंह, कितने रुपए? 1K। न्याय समझे? इसकी बुक में क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? बेटे विनोद डेबिट, इसके लिए विनोद क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो जाएगी, बार बार ऐसे लिखनी है, एंट्री याद नहीं करनी के रट्टे मान लो ये होती है। बोला है समझ में या नहीं है? फिर को नहीं आना भाई समझ में? भैया ये ड्रॉवर है ना? हाँ ये ड्रोवर है, ये ड्रोवर। ड्रोवर कौन होता है? जो बेचता है सामान। टेंशन क्यों ले रहे हो? ड्रोवर ड्रोवर से कुछ नहीं है, ये ड्रामे है। आगे देखो, ठीक है करें। ही डिस्काउंटेड द बिल। ही का मतलब समझ में आया? विनोद ने बैंक से डिस्काउंट कराया कितने रुपए में? 990 रुपए में। कब करवाया? 4 जनवरी। अब बिल के साथ ये कुछ भी करे, काट के फेंक दे, वैसे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको क्या मतलब है भाई? ये तो बस इसको ये मतलब है ड्यू डेट पे आएगा बिल, पैसे देने किसी को भी, ठीक है। तो इसकी बुक में क्या एंटर हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट करवाने वाला समझते हो? बैंक से रुपए ले लिए 990, BR कितने से चला गया? 1000 से। 1000 से। और डिस्काउंट रिसीव हो नया समझना बेटे, 10 रुपए का। 10 रुपए का इसको बताओ विनोद को फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हुआ। नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट। 10 रुपए का, और इसको लिखना डिस्काउंटिंग चार्जेज अकाउंट। डिस्काउंटिंग डिस्काउंट करवाने के क्या लगे? चार्ज लगे। बोला है समझना? इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। नहीं आगे समझने। अब ड्यू डेट पे DS से पैसे कौन लेने जाएगा? बैंक। बैंक। तो बैंक लिख रखा है ना, उसने पेमेंट कर दी। किसने? ठीक है, कहीं पे ये ना लिखा हो ना कि बैंक गया इससे पैसे लेने, तो भी यही मानना कि बैंक जाएगा पैसे लेने पे। डिस्काउंट करवा ले तो वही जाएगा बैंक, ठीक है बेटे। तो ड्यू डेट क्या बनेगी? 1 की 3 महीने 4 न्याय समझ? बस इसको पैसे क्या, ठीक है ना। इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों? बैंक गया इससे पैसे लेने, इसने बैंक को पैसे दे दिए तो फिर बेटे लिख रखा, पढ़ लो। तुम पढ़ते नहीं हो घर पे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। नहीं समझना? लिख रखा है ना आगे, जो पढ़ो एक बार क्या लिख रखा है? द बिल इज ड्यूली मेट। भैया ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट। नहीं समझना? देखो डेट ऊपर 4 एक ही आएगी, 4 कोई लिख रखा है ना डिस्काउंट कब करवाया? लिख रखा है कि डिस्काउंट कब करवाया? 4 जनवरी को करवाया। न्याय समझे? बोलो ड्यू डेट पे गया, इससे कौन पैसे लेने? दरबारा सिंह से बैंक गया और इसने बैंक को पैसे दे दिए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं देता तब आता है इसका, ठीक है। बोला आगे समझ में नहीं है? हाँ बस कर लो। इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? इसकी बुक में वही एंट्री, पैसे देने की एंट्री कर लो। BP अकाउंट डेबिट। BP नाम की लायबिलिटी खत्म टू कैश अकाउंट। कितना रुपए भाई? 1000 देगा। बोला है समझ में? तो अब तुम्हारा बैंक को क्या फायदा हुआ? अरे हो तो गया भाई, 10 रुपये का फायदा हो गया बैंक को, और क्या चाहिए? 10 रुपये मिल गए, तो नाचता रहेगा पूरे दिन, ठीक है। अगला करो। नया बेटे समझ में? जो क्या लिखेगा? ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स ने गुड्स बेच दिए कितने रुपए के? 20,000। किसको बेच दिए? वाई को। और एक बिल लिख दिया किसके ऊपर? वाई के ऊपर। कितना महीने का लिख दिया? 3 महीने का। नहीं समझा है? तो किसने सामान बेचा है? एक्स ने। तो यार पहले याद कर लो, क्या टेंशन वाली, ठीक है। और बिल लिख दिया, क्या लिख लिया? बिल। और वाई ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ के दो लिख दो। किसने बेचा है? एक्स ने। जो बेचता है वो कौन होता है? ड्रोवर होता है इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है। एक्स। नहीं समझना बेटे? सबसे मशहूर आदमी कौन है इस देश में, बताना, इस वर्ल्ड में? हाँ, एक्स और वाई। नहीं समझना? इन्होंने लेनी देनी कर रखी है, सही है। छठी से आ जाते हैं, फिर आखिरी तक पंगा करते रहते हैं। नहीं समझना? इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। नहीं समझना? एक्स ने बेच दिए किसको? वाई को। तो वाई डेबिट कब बेचे? 1/1/19 को। एक्स ने बेच दिया वाई को, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए के सामान बेचा है? 20,000। 20K। नया समझो बेटे? 20 के। बोला है समझ में? नहीं समझे? आगे देख लो, ठीक है।
वाई ने मतलब खरीदे हैं परचेज, और घर से होमवर्क पता लगे तुम्हारा क्या है, जो क्वेश्चन करवा दिए वही करने हैं, और पीछे का क्या करना है डिवाइड, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। नहीं समझे, जो करवा दिया है वो ही करके लिया है करो, टेप के नहीं करना, स्कूल का थोड़ी ना काम है कोई भाई टेप के लिए आओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 20 की, बोलो यहाँ तक आया भाई समझ में या नहीं है, आगे पढ़ो। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, एक्स गया इसके पास कागज लेके, वाई ने क्या कर लिया एक्सेप्ट, तो इसके बाद बी आर आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बोलो वाई, समझ में आया। एक्स के लिए वाई क्या था डेटर, डेटर क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, ऐसे ही सोचना हर बार एंटर लिखने से पहले, जब ये लॉजिक से याद रह पाएगी, नहीं समझे क्या, ठीक है। वाई के पास, वाई ने बीपी लिख के दे दिया, तो वाई के लिए एक्स नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी खत्म, नई लायबिलिटी आ गई, किस नाम की बीपी की 20 की, बोला है समझ में आती है नहीं तो आगे पढ़ो। द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, बिल की पेमेंट हो गई, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, क्या मान के करना है किसकी बुक में, एक्स, और एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया बिल कितने पर 12% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन 4 जनवरी को, कब करवा लिया बेटे 4 जनवरी को, न्याय समझ बेटे, कितना महीने का लिखा गया था 3 महीने का, तो एक बार बताओ बेटे डिस्काउंट चार्जेस जो भी कटा, पहले तो एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बोला है समझ में, कितने का बिल्स रिसीवेबल था 20,000 का, 20 के लिख दिया, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, अभी देख लेंगे बस यहाँ पर, ठीक है देख लेंगे जो भी आएगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ड्यू डेट लिख लो, क्या लिख लो ड्यू डेट, ये ड्यू डेट हो जाएगी 4/4/19, नहीं समझा, ड्यू डेट पे इससे पैसे लेने कौन जाएगा भाई से बैंक, और इसने बैंक को पैसे दे दिए, तो इसके बुक में कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री, और इसकी बुक में क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, वही रहेगी यार बीसी डेबिट टू कैश, नहीं आगे समझ, चाहे बैंक को दे चाहे किसी को दे कैश ही लिखना, ठीक है बेटे, बाकी बैंक लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाए, क्योंकि बैंक को पैसे दे रहे हैं ना, बोला आ गया तक समझ में। अब बस यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट बताना कितना आएगा 600, समझ में, बोलो समझ में आया, बस डिस्काउंट काट लो, कितने महीने पहले पैसे ले रहा है, देखो पैसे बैंक को कब मिले 4/4 को, इसने बैंक से कब ले लिए 4/1 को, तो कितने दिन पहले ले लिए 3 महीने, तो ऐसे देखते हैं, नहीं आगे समझे, जितने महीने पहले पैसे लोगे उतने महीने का डिस्काउंट कटेगा, नहीं आगे समझे बेटे, सिंपल है, बैंक को पैसे कब मिलेंगे 4/4 को, ये ले कब रहा है बंदा 4/1, कितने महीने पहले पैसे ले रहे हैं 3 महीने पहले, तो 3 महीने का डिस्काउंट कटेगा, नहीं समझा है। जब तुम मुझसे पैसा उधार ले रहा है भैया, मैं वो वापसी कब देगा, मैं 8 महीने बाद दूंगा, मैं 8 महीने का ब्याज दे फिर, नहीं समझना है, तो एक तरीके से भाई लोन ही तो ले रहा है, ये एक तरीके का, नहीं समझना है, कब लोन ले रहा है 4/1 को, कह रहा है मैं पैसे कब दूंगा 4/4 को, कितने महीने यूज कर रहा है पैसे 3 महीने, तो 3 महीने में तो कटेगा बेटे, सोचा करो ना थोड़ा, नहीं सोच सकते, तो इसमें याद थोड़ा रखना है कहाँ से कहाँ तक बेटे, जिस दिन पैसे लिए और जिस दिन पैसे बैंक को मिलेंगे उनके बीच का गैप देखो, बोला है समझ में, तो अब काट लो 20,000 का कितना परसेंट है 12% पर एनम ना, पूरे साल का है, किसका पूरे साल, लेकिन ले कितने महीने पहले 3 महीने, कितने महीने 3 महीने, कर लोगे ना 600 रुपये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 600, यहाँ कितना देगा 19.4 के, नहीं समझना 19,400 है मतलब ये, नहीं समझना, ये 0.6 के है, कितना आपके 600 रुपये, बोलो समझे, नहीं आना बेटे, तेरे को नहीं आना क्या 600 रुपये, बेटे वो हिंट है बेटे, हिंट पे तुरंत नजर चल जाते, पेपर में हिंट देंगे, नहीं आ गया समझ में। अगला करो फिर दिनेश वाला, कौन से वाला दिनेश, कोई दिक्कत है पूछ लेना भाई। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री दिनेश को रिसीव हो गया, दिनेश को क्या हो गया श्रीधर से, ठीक है ना, एन एक्सेप्टेंस एक स्वीकृति मिली, कितने रुपए की 3,000, एक्सेप्टेंस कौन देता है ड्रॉई देता है ना, तो किससे मिली श्रीधर से, मतलब श्रीधर क्या है ड्रॉई है, किसको मिली दिनेश को मिली, नहीं समझा, स्वीकृति वाला समझा, तूने बिल पे साइन मार के दे दिया अपने भाई नाम पे, तेरे को पैसे दे दूंगा, उन्हें 1 सितंबर 2018 को, 1/9/2018, समझ में आया भाई या नहीं आया बेटे, तो इसके पास आ गया ना बी आर, तो क्या एंटर हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू श्रीधर, कितने रुपए 3,000 है ना, ठीक है, बोलो आया समझ में बेटे हाँ या नहीं आया समझ में, बोलो
चलो इसकी बुक में क्या एंट्री हो जाएगी? सीधा दिनेश डेबिट है ना टू बिल्स पेमेंट डिप्टी कितने रुपए? 3 ये बुलाया याद समझ में? ये तो एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई। दिनेश गोट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंट, दिनेश ने क्या करवा ली? डिस्काउंट डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है ना। नहीं सुनना है, गोट पता लग गया। ये कौन सी वो होती है इंग्लिश में, क्या होता है ये गोट? नहीं, अरे गोट का मतलब क्या है? जब हम किसी और से काम करवाते हैं ना, क्या होता है जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर ये वो होती है, ठीक है। कौन सी वर्ब बोलते हैं इसे? अबे यार, अबे वो तो सेकंड फॉर्म तो है, ये वो क्या होता है, मैं भूल गया। अरे जब हम किसी और से काम कराते हैं तो ये कौन सी वर्ब होती है? चलो छोड़ो यार, इंग्लिश का सर। दिनेश गोट का मेक हो गया, गोट हो गया, उनके लिए ये सब यूज करते हैं, मेक गेट, ठीक है ना। चलो, दिनेश गोट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक, तो डिस्काउंट करवा लो। और ड्यू डेट पे क्या श्रीधर ने पैसे दे दिए, तो डिस्काउंट करवा रहा हूँ मैं, डेट नहीं दे रखी तो हम क्या मान रहे हैं? इसी डेट पे इसने डिस्काउंट करवा लिया। तो क्या एंटर हो जाएगी भाई डिस्काउंट करवाने की? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जिंग अकाउंट डेबिट टू बीआर टू बीआर नहीं आया समझ? कितने का ये? 3000 का है ना। सही है, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी ड्यू डेट देखना कितने महीने का था भाई? 3 महीने 1/9 की 1/12 4/12 कितने 12 4/12 न्याय कैसे बोलो। तो इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं, बैंक या इससे पैसे नहीं, इसने बैंक को पैसे दे दिए, तो बीपी अकाउंट डेबिट। और या बैंक भी लिख सकते हो और कैश भी लिख सकते हो, क्योंकि बैंक को दे रहा है ना पैसे। न्याय के समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। और बैंक खुद जाएगा पैसे लेने, अगर उसका कोई आदमी जाता है, या फिर ये खुद जाएगा वहाँ पर पैसे देने। नहीं समझना है, बैंक कैसे उठ के आ जाएगा? क्या टांगे थोड़ी ना उसकी, ठीक है। तो कितने रुपए? 3 बोला है समझ में। डिस्काउंट निकाल लो बस, क्या निकाल लो? डिस्काउंट। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। अब तो भाई 2-3 दिन भी तो है, 2-3 दिन देखते नहीं है, नहीं समझे क्या बेटे? तो कर लो 3000 का कितना परसेंट? देखो ना कितना परसेंट है? 9%। पर एनम लिखा हुआ नहीं, पूरे साल का तो 9% ब्याज, 100 पे 9 रुपए का ब्याज पूरे साल का। लेकिन हमें तो कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। आ गया होगा समझ में? 3 चौक 12, ठीक है। 15 निमा 135 बटे में 2 67.5। तो आप क्या कर लो? 68 कर लो, क्या कर लो? तो ये आ जाएगा 293। बोलो आया तक समझ में या नहीं है? हाँ, ये कौन सी वर्ब होती थी? गेट वाली पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का मतलब जिससे हम दूसरों से काम कराते हैं, ठीक है ना। चलो छोड़ो, आ गया तक समझ में। तो आज के लिए इतना, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी? किसकी बुक है ये? ले लो।